सो वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं अंशुल धारीवाल आपका हमारे चैनल दैट इज ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत करती हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड में ये बताया गया है कि इट इज द 1/2 ऑफ द डिस्टेंस। जो डिस्टेंस होता है 1/2 एटम के बीच में, जो हाफ डिस्टेंस होता है उस सेंटर से लेके 2 कंबाइंड एटम्स का, जो 2 एटम्स आपस में जो कंबाइन होते हैं उनके बीच का जो हाफ डिस्टेंस होता है उसी को क्या कहा गया है, उसी को कोवैलेंट बॉन्ड कहा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ये क्या है, हमारे 2 एटम्स हैं। ये क्या है, हमारे 2 एटम्स, ये क्या हुए, आपस में कोलैब हुए। आपस में कोलैब होने का मतलब है कि आपस में मिले, तो इनके बीच का जो सेंटर ऑफ द एटम, मतलब सेंटर से लेके उनके जो डिस्टेंस है उसी डिस्टेंस को हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कहां से, लेकिन वो सेंटर से होना चाहिए। मतलब हमने सपोज यहाँ पे ए माना और यहां पर भी हमने ए माना, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसी को क्या कहा गया है, कोवैलेंट बॉन्ड कहा गया है। लेकिन ए से लेके ए तक के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम DAA से डिनोट करते हैं और इसी को हम क्या मानते हैं, इसी को हम बॉन्ड लेंथ मानते हैं। तो बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, DAA/2 हम इसका हाफ कर देंगे। क्यों हाफ इसलिए किया, क्योंकि 2 एटम्स हैं और 2 एटम्स में हमने हाफ इसलिए किया क्योंकि हमने सेंटर से लिया है। तो उसी के अकॉर्डिंग DAA/2, तो उसी को क्या कहते हैं, R कोवैलेंट। इसमें R क्या है, रेडियस है। तो ये जो R इसमें क्या है, रेडियस है। तो R कोवैलेंट इज इक्वल टू DAA/2 और जो D है तो वो DAA हम यहाँ पे क्या है, बॉन्ड लेंथ मान लेंगे। क्यों मान लेंगे, क्योंकि मैंने लिखा है इट इज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस। जो हाफ डिस्टेंस होगा किसके, 2 कंबाइंड एटम्स के बीच का, उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को कहा कहते हैं हम R कोवैलेंट बोलते हैं। तो R कोवैलेंट के अकॉर्डिंग ये क्या है, इसमें हमारा जो इसके बीच का ये माइन्यूट सा जो डिस्टेंस होता है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। ओके, नेक्स्ट वन आ जाता है। अब एटम्स भी 2 टाइप्स के हो सकते हैं। सबसे पहले एक तो सेम होंगे, सेम एटम्स हो सकते हैं हमारे। सेकंड, हमारा डिफरेंट भी हो सकते हैं। सेम का मतलब ये है कि ए की टेंडेंसी अगर 40% है तो बी की टेंडेंसी भी 40% होगी, या फिर अगर ए ज्यादा है, मतलब ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और या फिर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। और डिफरेंट का मतलब ये है, डिफरेंस में क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक की बहुत ज्यादा है। सपोज आपके पास मतलब 2 एलिमेंट्स है, एक ए है एक बी है, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 60% है और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 40%। दिस इज अ मेन डिफरेंस। क्या होता है इनमें, जो डिफरेंस होता है कि वो डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब बिल्कुल अलग अलग। तो उसी के अकॉर्डिंग जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इसमें 2 कंडीशंस आ जाती हैं। सबसे पहले कंडीशन आती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम होगी तो क्या होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम है, इसमें भी हमने क्या किया है, हमने इसमें 2 एटम्स लिए हैं और सेंटर ऑफ द इसमें क्या लिया है, हमने रेडियस लिया है। तो सेंटर में रेडियस लिया है, ये क्या हुआ, आपस में कोलैब हुए। तो कोलैब होने के अकॉर्डिंग तो इसमें फॉर्मूला बनता है दैट इज DAB इज इक्वल टू RA प्लस RAB। DAB इज द डायमीटर ऑफ द AB। इसमें क्या है, DAB, इसमें D क्या है, दिस इज द डायमीटर ऑफ द AB एंड RA दिस इज द रेडियस ऑफ द A एटम एंड दिस इज द RB B एटम। ओके, मतलब B एलिमेंट, मतलब B जो इसमें जो एटम है उसका क्या है, रेडियस है। तो उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिफरेंट हो जाती है, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो गई तो इसमें A क्या है, इसमें ज्यादा है, B क्या है, कम। मैंने आपको भी बताया अगर अगर इसमें ज्यादा है, मतलब A की वैल्यू जो हो रही है वो बहुत ज्यादा हो रही है और B की जो है वो कम है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या कंडीशन आएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हमारी ज्यादा हो जाती है, ये आपस में क्या करते हैं, कोलैब कर रहे हैं। तो जेन्युइन सी बात है, ये आपस में कोलैब कर रहे हैं तो इनका जो क्या होगा, इनका जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से देखो ये यहाँ पे छूट गया, तो डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ, तो इसमें फॉर्मूला जो बना दैट इज DAB इज इक्वल टू RA प्लस RB और 0.9 चाई A माइनस चाई B। अब इसमें चाई A माइनस चाई B क्या है, ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है A और B की। इसमें ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है A और B की। अगर एक इलेक्ट्रॉन की नेगेटिविटी ज्यादा होगी तो जेन्युइन सी बात है सेकंड इलेक्ट्रॉन की नेगेटिविटी क्या होगी, उसमें कम होगी।
तो इसी के अकॉर्डिंग इसमें डी से हमको डी से क्या डिनोट कर रहे हैं, हम इसको क्या मान लेते हैं, हम इसको पूरा बॉन्ड लेंथ मान लेते हैं। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, अगर आपके पास फॉर्मूला आ जाए, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला होगा DAB इज इक्वल टू RA प्लस RB। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिफरेंट है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो दैट इज DAB इज इक्वल टू RA प्लस RB माइनस 0.9 ब्रैकेट चाहे A माइनस चाहे B। तो आज के लेक्चर का हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो में ऐसे ही अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया, और आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी। थैंक यू सो मच।